कि अगर 3ds Max में कोई इमेज ओपन करनी तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं रेंडरिंग पे हम जाएंगे एंड देन विव इमेज, ये आपका फोल्डर लोकेशन मिलेगा एंड देन यहाँ पे आपका जो भी इमेज आप चूज करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके दें। तो ये है गाइस 3 सोफास जो कि मैंने इसको डिजाइन करने को सोचा है। तो फिलहाल अभी मैं डिजाइन करने वाली एंड ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पे ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो अभी मैंने फिलहाल इसको सेलेक्ट किया है एंड देन ओपन करूंगी इसको। तो ये आप देख रहे हैं ये जो इमेज एक ओपन हुआ है, इस पे हमें वर्क करना है। इससे आप गाइस आज का ये ट्यूटोरियल मेरे एक व्यूअर के डिमांड पे है, बिकॉज जब मैंने लास्ट ट्यूटोरियल बनाया था बेड मॉडलिंग का तो उनका पूछना था कि ये जो आप राउंडेड बना रहे हो बेड के साथ तो ये आपने किस तरीके से बनाया। तो उस क्वेरी को आज हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस इसको राउंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप नॉर्मल बॉक्स को ही ड्रॉ करके एंड देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके यहाँ से आप अपने इसमें सेगमेंट्स ले लीजिए और फिर इसे एडिटेबल पॉली करके राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और फिर इसके थ्रू ये जो वर्टेक्स हैं ये वर्टेक्स आप सेलेक्ट करके या तो आप मूव कर सकते हो या तो आपने डायरेक्ट इसे सेलेक्ट किया और इसका पॉलीगन आप डिलीट कर फिर तो आप इस पे वर्क करें बॉर्डर पकड़ आपने ये बॉर्डर ले लिया और अब आप जो वर्क करेंगे लाइक ये आपने प्रेस किया, आप देखिए इसे रोटेट कर रहे हैं सेंटर से मैंने इसे और मूव किया और अगेन मैं इसे और मूव करूँ। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम में बिल्कुल ऐसे रोटेट करते करते तो बहुत इजीली ये वर्क हो जाएगा इसमें। तो आप एक तो इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ जो कि आज सोफा बनाऊँ ब्रश का यूज करके। मैंने सबसे पहले क्या किया कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से एक सिलेंडर लिया, ओके, और फिर मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, ड्रैग करके रिटर्न डब्ल्यू प्रेस करके एंड मॉडिफायर से इसका जो रेडियस है वो मैं कर दूँगी सिर्फ 0 फीट एंड 3 इंचेस, ओके। तो ये आप देख रहे हैं ये आपके पास सिलेंडर ड्रॉ हो रहा है और जो इसकी हाइट है ये आपकी जो विड्थ होती है सोफे की हमने रख दिया, ओके। तो आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है और अब आप इसका जो सेगमेंट्स है ये F4 आप प्रेस करिए, इससे आपको इसके सेगमेंट्स अब आपको एक बैक जाके इस लाइन से एक लाइन सेलेक्ट करनी है, ओके। अब लेफ्ट में आपको इस लाइन से ड्रॉ करना है सिंगल टाइप इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया इसके तो आप देखिए अगर आपके पास इस तरीके से डायरेक्ट इनेबल होकर नहीं आ रहा है तो आपका ये ऑफ होगा, इसलिए ऐसा दिखाता है। तो आप इसे इनेबल करिए और रेक्टेंगुलर रखिए तो इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ से आप इसका विड्थ सेट करें। अब देख रहे हैं दोनों की जो विड्थ है वो सेम वही रखनी है और यहाँ से अब हम इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर एडिटेबल पॉली करेंगे और अटैच पे क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो एक फॉर्म में हो जाते हैं। फिलहाल इतना करने से पहले हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे दोनों ताकि हमें ये क्लियर दिखे कि हम बहुत। और अब मैं इसे फिर से अटैच करूँगी, इसे मैंने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये आपको अटैच, ओके। अब आप इसे पॉलीगन पे जाएंगे और आपने एक ये पॉलीगन सेलेक्ट किया और दूसरा ये पॉलीगन कंट्रोल के साथ और ब्रिज पे आपको क्लिक कर देना। तो ये देखना आपका इजीली कितना अच्छे तरीके से ये ब्रिज हो चुका है। अब आपको इसे सेट करना है, सेट करने के लिए आप ये वर्टेक्स
तो गाइस अब अगर हमें इस पे रैपिंग करनी है, टेक्सचरिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक नॉर्मल आप मटेरियल एडिटर M प्रेस करके भी कर सकते हैं, या यहाँ सेटिंग से आप ओपन करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्सचरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टेक्सचरिंग करनी हो परफेक्टली तो आपको UVW अनरैप यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने U प्रेस किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे अनरैप UVW है, तो आपने सिलेक्ट किया और मॉडिफायर लिस्ट पे आपने जाके UVW प्रेस किया, अनरैप UVW, और यहाँ से आपने पॉलीगन ये वाला जो सेलेक्ट किया है, ये पॉलीगन आप सेलेक्ट करके कंट्रोल A प्रेस करिए, तो आपके सारे पॉलीगन सेलेक्ट हो जाएंगे। देन आपको करना है ओपन UV एडिटर। तो सबसे पहले ये भी करने से पहले हम M प्रेस करते हैं, M मटेरियल एडिटर। मटेरियल एडिटर से आपको स्टैंडर्ड यहाँ से चेंज करना है वीरे में। अगर वीरे आपका यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको ये रेंडर सेटअप जहाँ से मिलता है, ये रेंडर सेटअप F10 शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, शॉर्ट की, तो F10 आप प्रेस करिए। देन F10 से आपको ये जो रेंडर सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप लास्ट में जाएंगे असाइन रेंडर, और यहाँ से आपने वीरे सेलेक्ट करना है, इसमें भी यहाँ से क्लिक करके और इसमें भी। देन आपको ये क्लोज करेंगे तो आपको मटेरियल एडिटर में वीरे मिल जाएगा। मटेरियल एडिटर में स्टैंडर्ड पे जाके वीरे मेटल एंड देन ओके, और यहाँ डिफ्यूज के साइड से आप क्लिक करेंगे बिट मैप, और जहाँ भी आपने टेक्सचर रखा हुआ है वो टेक्सचर आप ओपन करिए, देन ओपन। ये टेक्सचर लेने के बाद मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप असाइन एंड टूल एडिट मटेरियल इन व्यू बोर्ड, और फर्स्ट है आपका असाइन मटेरियल का सिलेक्शन। तो इतना आपने करने के बाद क्या किया, अब आपको अनरैप UVW का जो पॉलीगन आपने सेलेक्ट किया है कंट्रोल A करके, आपको ओपन UV एडिटर करना है क्लिक, और यहाँ पे जाके फ्लैटन मैपिंग, देन ओके। तो ये देखिए जैसे फ्लैटन मैपिंग किया आपने, ये आपको अलग अलग पार्ट्स में दिखने लगे जितने भी चीज इसके पार्ट्स थे। देन आपको टूल पे जाके रेंडर UVW टेम्पलेट, रेंडर UVW टेम्पलेट एंड देन सेव एज PNG। तो आपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी मतलब इसका PNG सेव कर दिया, कहीं भी PNG फाइल ही आपको इसका सेव करना है, देन आपने सेव कर दिया ओके। तो इतना सेव होने के बाद आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक आपका जो टेक्सचर है वो एक्चुअल आपको दिखने लगा। अदरवाइज आपका जो टेक्सचर है इतना क्लियर नहीं आता, तो इसलिए आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप UVW अनरैप यूज़ करें कोई भी टेक्सचर यूज़ करने के लिए। बहुत ही क्लियर टेक्सचर आपको मिलेगा। अगर आपको ये टेक्सचर बहुत बड़ा लग रहा हो तो आप इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर रहेगा। बट आपको यहाँ से टाइलिंग आप मिरर करके टाइल्स करके, तो ये देखिए आपका काफ़ी क्लियर और परफेक्ट टेक्सचरिंग हो जाती है। तो इतना करने के बाद अब मैं इसमें एक पिलो रख रही हूँ। इस पे पिलो के लिए आपने मेरा लास्ट ट्यूटोरियल देखा होगा जो कि आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। मैं इसको भी सेम वैसे ही बना रही हूँ, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स चाम्फर बॉक्स। टॉप पे जाके मैंने ड्रॉ कर दिया एक छोटा सा पिलो।